आपसे चंदा चाहिए हमें, तो आपकी पर्ची कितनी कटवा दूं मैं? अरे भाई बताओ तो सही, भगवान के नाम पे कुछ तो दे दो। नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। क्या राम मंदिर के चढ़ावे और दान को लेकर उठ रहे सवाल अब बीजेपी के लिए राजनीतिक संकट बनने जा रहे हैं? और आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच एक पत्रकार से ही चंदा मांग लिया? इन सवालों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि इन दिनों राम मंदिर से जुड़े दान चढ़ावे और जमीन के मामलों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। विपक्ष लगातार पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार के सवाल का जवाब बेहद अलग ही अंदाज में दिया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से पूछा कि बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर राम भक्ति को लेकर सवाल उठाती है। इस सवाल पर अखिलेश यादव पहले मुस्कुराए और फिर अपने चिर परिचित हाजिर जवाबी वाले अंदाज में बोले कि अब जो भी भगवान और मंदिर को लेकर सवाल करेगा उससे मंदिर के लिए चंदा लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकार से मजाकिया लहजे में कहा कि भगवान के नाम पर कुछ तो दे दीजिए। क्या पिछले आरोपों के बाद भी समाजवादी पार्टी अपने स्थान पे कायम रहेगी? आप क्यों भारतीय जनता पार्टी की बातों में आते हो? अभी ये कुछ दिनों से नए नए पत्रकार भी आने लगे हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। कल तो अच्छा सवाल पूछा था, आज दूसरे रंग में चले गए आप। अच्छा, ये मैं अब जो भी देखिए ऐसा है, मैंने एक अपना यहाँ भी कार्यक्रम बनाया है। जो भगवान या हमारे ऊपर ये कई बार सवाल करते हैं, उनसे हम एक पर्ची छपा के रखेंगे कि भाई आपसे चंदा चाहिए हमें, और जब हमारा मंदिर का उद्घाटन होगा या प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें आपको निमंत्रण भेजेंगे। तो आपकी पर्ची कितनी कटवा दूं मैं? अरे भाई बताओ तो सही, भगवान के नाम पे कुछ तो दे दो। अरे कुछ तो दे दो पर्ची। नहीं तो कटवाते नहीं तो दे तो दो, दान दे दो, उसमें क्या है? सब भगवान एक है, कोई दूसरे धर्म के हो क्या? कौन धर्म है? अच्छा तब ठीक, सनातनी हो। हम बंधु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये फर्क है हमारे में। हम बंधु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम सब मिलकर के इस देश को बनाया है, इसलिए बंधु राष्ट्र बने, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। एक पर्ची आपके लिए अलग से रखेंगे। उनके इस बयान पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े और कुछ देर के लिए माहौल हल्का हो गया। लेकिन राजनीतिक जानकारों का माने तो इस हल्के फुल्के मजाक के पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा था। अखिलेश यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी जिस तरह विपक्ष की आस्था पर सवाल उठाती है, वो मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। इसके बाद अखिलेश यादव ने राम मंदिर से जुड़े विवादों को लेकर काफी आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने भगवान के नाम पर जनता से दान और चढ़ावा लिया है, उन्हें उनका पूरा हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। उनका कहना था कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ दान दिया है, इसीलिए पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि गांव-गांव तक ये चर्चा पहुंच चुकी है कि राम मंदिर और जमीन से जुड़े मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि जनता अब जवाब मांग रही है और आने वाले समय में यही मुद्दा राजनीतिक रूप से भी असर डाल सकता है। सपा प्रमुख ने अपने बयान में यहां तक कह दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलेगा, न चढ़ावा मिलेगा और न वोट मिलेगा। ये बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष इसे जनता की भावना बता रहा है, जबकि बीजेपी इसे चुनावी बयानबाजी करार दे रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि भारत की परंपरा में गुप्त दान का विशेष महत्व रखा गया है। लाखों लोग बिना किसी प्रचार के मंदिरों में दान देते हैं। ऐसे में यदि श्रद्धालुओं के मन में किसी प्रकार का संदेह पैदा होता है तो ये आस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। उन्होंने दावा किया है कि दान और चढ़ावे से जुड़े सभी मामलों में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की आशंका न रह जाए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों पर हमला बोल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई भाजपा नेता विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। उनका कहना है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए इसे विवादों में घसीटने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में ये लड़ाई सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, बल्कि आस्था, जवाबदेही और जन भावनाओं की लड़ाई बनती जा रही है। एक तरफ विपक्ष दान और चढ़ावे का हिसाब मांग रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे अपने खिलाफ चलाया जा रहा राजनीतिक अभियान बता रही है। फिलहाल इतना तय है कि जैसे जैसे चुनावी माहौल आगे बढ़ेगा, राम मंदिर, आस्था, दान और जवाबदेही का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार गूंजता रहेगा। अखिलेश यादव का पत्रकार से मजाक में चंदा मांगना भले ही एक हल्का पल लगा हो, लेकिन उसके बाद दिए गए उनके राजनीतिक संदेश ने इस बहस को और तेज कर दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा जनता के बीच कितना असर डालता है और क्या विपक्ष के आरोपों का जवाब सत्ता पक्ष ठोस तथ्यों के साथ दे पाता है या नहीं। फिलहाल राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है और इस पूरे घटनाक्रम पर देश भर की नजर बनी हुई है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।